बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ लोग दुआ मांग रहे होते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती, जबकि वो बहुत दिल से दुआ मांग रहे होते हैं, फिर भी उनकी दुआ कबूल नहीं होती। उनकी दुआ रुक जाती है क्योंकि दुआ में वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। जब वो ये गलतियां करना छोड़ देंगे तो उनकी रुकी हुई दुआ अर्श पर पहुंच जाएगी और इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दुआ का मकसद क्या है? दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ फ़कीर को बादशाह बना देती है। जब कोई हमें पैसे देता है तो हम उसके आगे हाथ फैला देते हैं, और जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हम उसके आगे मुकम्मल तौर पर हाथ नहीं फैलाते। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह के आगे हाथ रखकर दुआ मांग रहे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, झोली में ही हाथ रखकर दुआ मांग रहे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह के ऊपर हाथ रखकर दुआ मांग रहे होते हैं। जबकि दुआ मांगने के लिए असल तरीका क्या है? दुआ मांगने के लिए दोनों हाथों को फैलाया जाए, फैलाकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगा जाए। जैसे दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाकर मुकम्मल तौर पर हाथ फैलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ में आए, तो इसी तरह अल्लाह ताला के आगे भी मुकम्मल हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। तो दुआ क्यों कबूल नहीं होगी? हम गलतियां खुद करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। दुआ ज़रूर कबूल होती है, बस रुक जाती है। कुछ लोग दुआ मांगकर सिर्फ गालों पे हाथ फेरकर आमीन बोल देते हैं, जबकि दुआ मांगकर पूरे मुंह पर हाथ फेरकर कलमा पढ़ना चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो दुआ मांगकर पूरे चेहरे पर हाथ फेरकर कलमा पढ़ते थे, और हमें भी इसी तरह दुआ मांगनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए। दुआ मांगने का सही तरीका ये है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। उसके बाद दुआ मांगी जाए। दुआ मांगकर फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए और पढ़कर पूरे मुंह पर हाथ फेरकर आमीन बोला जाए और कलमा पढ़ा जाए। ये है दुआ मांगने का सही तरीका। कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत परेशान होते हैं और परेशानियों से तंग आकर वो कहते हैं कि हमारी दुआ तो कबूल हो ही नहीं रही, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो दुआ कबूल होने का सबसे बेहतरीन वजीफ़ा दरूद इब्राहिमी है। दरूद इब्राहिमी से दुआ अर्श तक ज़रूर पहुँचती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की दुआ ज़मीन और अर्श के दरमियान अटक कर रह जाती है जब तक वो उसमें दरूद शामिल नहीं करता। इसीलिए बहुत से लोग बहुत सारी दुआएं करते हैं लेकिन वो दरूद पाक नहीं पढ़ते, ना ही बिस्मिल्लाह से दुआ शुरू करते हैं, इसलिए उनकी दुआएं अटक कर रह जाती हैं। आप इस तरीके से दुआ मांग कर तो देखिए, आपकी दुआएं अर्श तक ज़रूर पहुँचेंगी और आपकी सब दुआएँ ज़रूर पूरी होंगी। अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ दुआ पढ़ें और पूरे मुँह पर हाथ फेरें और अपने हाथों को फैलाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगें, रो कर गिड़गिड़ा कर। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्में और गाने तो आप लोग बहुत शौक़ से एक दूसरे को शेयर करते हैं, इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ भी शेयर किया करें। अब जो लोग दुआ में गलती करते हैं, जब वो ये वीडियो देखेंगे और गलती करना छोड़ देंगे तो उसका सवाब मुझे और जो लोग इसको शेयर करेंगे उन सबको पहुंचेगा इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबकी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, हम सबकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।